यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 16 मई का आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था SSC-MTS का, वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 मई सेकेंड शिफ्ट में आए हुए GK GS के सभी प्रश्नों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मई सेकेंड शिफ्ट का हमारा जो पहला प्रश्न था कि भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली संविधान से कौन से संविधान से लिए गए, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि वन हेल्थ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपका जो 28 जून 2022 को डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो पशु मंत्रालय आपका देखिएगा राइट आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो जैव वैज्ञानिक विभाग एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक विभाग है न, तो अन्यथा ये सब आपका इनमें से कोई हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कौन सा आपका राइट है। अगला है कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक है। जैन धर्म 24 तीर्थकरों की आधारित शामिल तीर्थकर वह है जिन्होंने अलग अलग समय पर आधारित सत्य प्रकट किए हैं। तो प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभदेव थे और जैनों के अंतिम तीर्थकर 14वें तीर्थकर महावीर स्वामी का वर्तमान महावीर थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकर आपका जो थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि टिस्को ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था। तो 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील पूर्व के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने वाले एक भारतीय प्रमुख इस्पात कंपनी है। अगला है कि लाला लाजपत राय किस संघ के सदस्य थे। ये क्वेश्चन आया था। तो आपका आर्य समाज है। लाला लाजपत राय एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षाविद एवं एक वकील थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा की मात्राओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वे अपने कॉलेज के दिनों आर्य समाज के सदस्य और कार्य समाज के सामाजिक गतिविधियों को चलाने में सक्रिय स्वयंसेवक थे। तो आपका आर्य समाज देख लीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन है। तो आपका जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसभापति की बात कर ले तो आपका वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। सदन के नेता बात कर लें तो पीयूष गोयल जो कि भाजपा के हैं। विपक्ष नेता आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के हैं। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा आपके जो पंचतंत्र के लेखक हैं, तो विष्णु शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है आया था। तो चूहा, मगरमच्छ, पक्षी स्तनधारी के उदाहरणों में चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, वानर, चमगादड़, वेल, डॉल्फिन, मनुष्य शामिल है। तो आपका देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि पहला पद्म श्री अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है। तो पद्म श्री पाने वाली पहली अमृति है श्री नरगिस आरती गुप्ता साहब पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आरती साहब भारत के लंबी दूसरी तैराक है। वो 2 सितंबर 1959 को वह तैराकी से अंग्रेजी चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला थी। तो आपका आरती साहा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, ये पूछा था। तो गोदावरी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो आपका देख लीजिएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा, आपका ब्रह्मा जो कि आपका एक ट्रिक है कि ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मा की मतलब कृष्णा, कावेरी, गोद से गोदावरी में से महानदी से गंगा हो जाएगा आपका, जो कि बंगाल की खाड़ी में आपका गिरता है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो इनमें से आपका ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। देखिएगा आपका ताप्ती होगा तो आपका ताप्ती आंसर हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में आपका नहीं गिरता। अगला है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये नहीं पूछा था। जीडीपी में डी का फुल फॉर्म पूछा था कि क्या होता है। तो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि क्रिकेट में एक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, या पूछा होगा कि क्रिकेट की बाउंड्री की परिभाषा क्या होती है। तो कोई बॉल जो बैट से टकराकर मैदान में दौड़ते हुए बाउंड्री पर जाती है, वो आपका क्रिकेट की बाउंड्री की परिभाषा होती है। वहीं बात कर ले कि क्रिकेट खेल के नियम अनुसार इस खेल में 2 टीमों में खेला जाता है और प्रत्येक एक टीम में आपका 11 प्लेयर होते हैं। तो आपका देख लीजिएगा, अगर क्रिकेट में एक
पारी में कितने खिलाड़ी हैं, ये क्वेश्चन आया होगा तो 11 प्लेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यही प्रश्न आया होगा। अगला है कि जनगणना कितने सालों में होता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आपका जो कि जनगणना होता है भारत में, तो आपका 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि ट्राइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। नहीं, आपका जो पृथ्वीराज तृतीय है, जो चौहान है, जो पृथ्वीराज चौहान है, जो आपका तराइन के युद्ध में किसको हराया था, ये क्वेश्चन आया था शायद। तो मोहम्मद गोरी आपका जो कि इसका मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, तो आपका मोहम्मद गोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि सोनल मानसिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सोनल मानसिंह को भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, तो पद्म भूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि बंगाल में कौन सी फसल को रेशेदार कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में आपका जाना जाता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। वहीं बात कर ले, सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2014 में CN राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो आपका जो जीवन निर्वाह आपका एक ऑप्शन में दिया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपका कन्फ्यूजन होगा कि ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने हराया था। तो आपका मोहम्मद गोरी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी। तो चलिए इतने ही प्रश्न हमें अभी तक मिले हैं। अगर और प्रश्न अभी 4-5 प्रश्न रह गए होंगे तो हम उन्हें PDF में आपका शामिल करके रात तक आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप वहां पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। अब तक की सभी शिफ्टों का PDF आपको भेज दिया गया है। 2 मई से जितना भी अभी तक का एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्टों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।